हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं हिंदी कैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो हमारे 10-10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन है भाषा का लिखित आकलन, बी है भाषा का उपलब्ध परिवेश, सी है भाषा की जटिल संरचनाएं या डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर कौन सा होता है। तो भाषा का जो है इसका जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, भाषा का उपलब्ध परिवेश जो है राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ए है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, बी कक्षा में प्रिंट परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन या डी भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान। भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा बी वाला, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ए ऑप्शन है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बी है बच्चों के भाषण अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, जैसी है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, यदि है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी राइट है हमारा, बच्चों के भाषण अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। चलते हैं हमने अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृष्टि सेव्य सामग्री, या बाल साहित्य, या फिर संरचनात्मक विकास। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है हमारा ए ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा जो है समाज में रहकर ही अपनी भाषा का अनुसरण या ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ऑप्शन ए है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बी है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, सी है बच्चों को शिक्षा प्रबल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, या फिर डी ऑप्शन है हमारा बच्चों की भाषा संबंधी शहर रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। तो इसका जो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है तो वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि डी इसका सही ऑप्शन है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज संरचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। यह है यदि लीला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी, भी है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, सी ईदगाह कहानी में हमीद ने क्या खरीदा, या डी ऑप्शन है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है सबसे कमजोर ऑप्शन है इसका ये सी, ईदगाह कहानी में हमीद ने क्या खरीदा, एक शब्द का आंसर है तो इसलिए यह सबसे कमजोर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा डॉट डॉट, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। यह है अक्षर ज्ञान, बी संप्रेषण, सी लेखन, या डी सुनना। तो भाषा का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य है लेखन, लेखन गलत है, इसका है संप्रेषण। भाषा जो है एक दूसरे के द्वारा सीखी जाती है बोलचाल कर। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, माता पिता, बी स्कूल, सी शिक्षा अधिकारी, या डी स्वयं। तो बच्चों के लिए जो है
अब क्वेश्चन है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? बच्चों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वह उसको कौन निर्धारित करता है? तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ए, बच्चों के माता पिता। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे उसके माता पिता का ही सहारा होता है। वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। कविता सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कविता सुनी सुनाई जाए, इसमें जो होगी वो हमारी होगी ये सकर्मक क्रिया। ये ऑप्शन है इसका सही, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 और आखिरी क्वेश्चन है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तो सांस्कृतिक में जो प्रत्यय है वो एक प्रत्यय है, बी ऑप्शन इसका सही है। तो छात्रों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।